आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बोली गई कुछ बातें काल्पनिक है तो कुछ बातें सच्ची है। और मेरा मकसद इस वीडियो में लाइक कमेंट और सब्सक्राइब पाने का नहीं है। बस आप लोगों से इतना आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज की मैं आपको सबसे बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूँ। एक स्कूली छात्रा का रेप कर दिया गया। जो स्कूली छात्रा थी स्कूल से घर की ओर आ रही थी और रास्ते में जो अकेली लड़की को देख करके सुनसान इलाका देख करके युवक जबरदस्ती उसे घसीट करके सड़क के किनारे जंगल की ओर ले गया और उसका रेप करके मार डाला। जब युवक को पकड़ा गया तो युवक पैसे के दम पे अपने आप को बेगुनाह साबित कर करके वहां से छूट गया। जो कि आपकी सबसे बड़ी खबर दिखा रही है। आप लोग युवक का फोटो भी देख रहे होंगे बगल में। पता नहीं इंसाफ का किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर आज हम आगे नहीं आए ना तो दुनिया बहुत पीछे चली जाएगी। शुरुआत मुझी से की जाएगी। बिन जैसे रेपिस्ट को सजा हम आम जनता को ही देना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सागर मिश्रा। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि एक लड़की का रेप हो गया। तो वो आदमी ये है और पैसे के बल पे ये तो छूट गया। बट आजकल के रेपिस्ट रेप करने से क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उनको मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 7 साल की सज़ा होगी। अगर 7 साल की सज़ा नहीं हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की सज़ा होगी। और अगर 20 साल की भी सज़ा नहीं हुई तो फांसी की सज़ा होगी और ये पैसे दे करके छूट जाएंगे। अगर कहीं फांसी हो भी गई तो 15-20 साल लग जाएंगे फांसी लगने में। तो यहाँ पे लड़की को इंसाफ कहाँ पे मिला? इंसान कहता है कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। अरे कुछ दिन बाद तुम ये भी कहने लग जाओगे जितने गलत काम होते हैं, सब जो भी बुरे काम होते हैं वो भगवान की मर्जी से होते हैं। अरे बेशर्म इंसानों, अब तो समझ दो भगवान ने हमें 2 आँख 2 कान 2 हाथ 2 पाँव दी, कुछ देखने कुछ सुनने और कुछ गलत काम देख करके चुप रहने के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि आगे बढ़ करके उसको सुधारने के लिए दिया है। अरे लोग बोलते हैं मेरा क्या जाएगा, इसमें मेरा क्या जाता है, और उसके साथ जो हुआ हो गया। 2 फोटो अपलोड कर दोगे, 2 वीडियो अपलोड कर दोगे, उसके बारे में 2 लाइन बोल दोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे एक दिन इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकल करके उसका सपोर्ट करो। अरे सरकार हिल जाएगी। ये 7 साल की सज़ा से कुछ नहीं होने वाला। तुम सिर्फ यही कहते रह दोगे जो होता है भगवान की मर्जी से होता है और ये लोग अपना गलत काम करके करते जाएंगे। अरे अब हमको समझना होगा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो आगे आने वाले समय में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देश में इन्हीं जैसे लोगों को कब कब्जा हो जाएगा। अरे देश को कितना बाहर से ताकतवर बनाओगे जब इनके जैसे लोग अंदर से ही खोखला करते जाएंगे। आप समझ जाओ, अब तो आगे आने का समय आ चुका है। चलो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बाप के घर में एक बेटी ने जन्म लिया, ठीक है। तो उस बाप ने कहा मुझे बेटी नहीं चाहिए, इसको मार दो। वहाँ के डॉक्टर जितने लोग खड़े थे सब लोग दंग रह गए कि कैसा बाप है, ऐसे कैसे बोल सकता है अपनी बेटी के बारे में। सब लोग उसके बाद उसके ऊपर चिल्लाने लगे, उसे गलत समझे, उसे गाली देने लगे। और डॉक्टरों ने तो पुलिस तक को भी फ़ोन कर दिया। उसको बहुत ज़्यादा गाली ब्लेम किया गया, कई लोगों ने तो हाथ भी उठा दिया उसके ऊपर। लेकिन जब पुलिस आई वहाँ पर तो पुलिस ने पूछा कि आप ऐसा करना क्यों चाहते हो, अपनी बेटी को मारना क्यों चाहते हो? तो जानते हो उस बाप ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जो कि आज की दुनिया का कड़वा सच है। उस बाप ने कहा कि मैं अपनी बेटी को इसलिए मारना चाहता हूँ कि अगर ये जिंदा रही तो कल को इसका रेप हो जाएगा। ये बात सुन के ना सब लोग दंग रह गए कि मतलब आप तो बोल रहे हैं 1 नंबर 100 सही बात बोल रहे हैं। सिर्फ यार फोटो वीडियो पोस्ट करके 2 लाइन बोल करके बेटियों के बारे में नहीं होगा, अपने नजरियों को सुधारना पड़ेगा। आज जानते हो एक बाप बेटी पैदा करने से इसलिए नहीं डरता कि उसे दहेज देना पड़ेगा, इसलिए डरता है कि कहीं कल उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए, कहीं उसे बलात्कार कर फेंकने दिया जाए, मार के फेंकना दिया जाए, 10 जगह उसको धुतकारा ना जाए। वो दहेज के चक्कर में बाप बेटी पैदा करने से नहीं डरता है। डरने का मेन मकसद ये है, अगर हम अभी नहीं समझे ना तो कभी नहीं समझ पाएंगे और पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। रेप कोई ना छोटी चीज़ नहीं है जिसके लिए 7 साल की सज़ा या 20 साल की सज़ा दी जाए। अरे रेप के लिए ना सीधा जिंदा जला देना चाहिए। फांसी पे लटकाना भी तो छोटी बात लगती है मुझको। इनको जिंदा जलाओ। अगर एक को जलाओगे ना तो 10 और डरेंगे, 10 को जलाओगे तो 100 और डरेंगे। और उसका रेप धीरे धीरे कम होते जाएगा। हर साल रेप 5% 10% बढ़ता जा रहा है, कम होने की जगह। हालांकि कुछ सालों में कम हुआ है, लेकिन क्या मतलब,
बेटियों की ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है, हर साल 20 से 30 हज़ार बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अरे कई रेप केस तो ऐसे होते हैं जो खुल करके सामने भी नहीं आ पाते, शर्म के मारे उसको दबा के रख दिया जाता है, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी समाज में कैसे जिएगी, जो कि एक हकीकत बात भी, एक समाज है कितने गंदे तरीके से उसको देखने लग जाएगा। अरे उस लड़की की गलती थोड़ी है, उसके साथ गलत हुआ तो सिर्फ इसीलिए आधे से ज़्यादा केस दब के रह जाते हैं और सामने नहीं आ पाते हैं। तो हमें अब समझना होगा, हमें जागरूक होना होगा। अगर आज हम एक साथ नहीं हुए ना तो फिर कभी नहीं हो पाएंगे। अरे जैसे अंग्रेजों को लात मार के भगाया था ना, वैसे इन जैसे लोगों को भी लात मार के भगाना पड़ेगा। सिर्फ मेरा भारत महान बोलने से भारत महान नहीं हो जाने वाला कि मेरा देश महान है, मेरा देश महान है बोलने से देश महान हो जाएगा। अरे चली गई वो दिन। अरे हमारे देश की वीर जवान फांसी पे इसलिए नहीं लटके थे कि आज हम जैसे नपुंसक लोगों को देखना पड़ जाए, जो कि गलत काम देख करके भी शांत हो जाए। अरे जो लोग हमारे ऊपर शहीद हुए ना, वो भी ऊपर से हमको देखते होंगे तो शर्म खाते होंगे कि हम यार किनके लिए शहीद हो गए, इन जैसे लोगों के लिए शहीद हो गए हम, इन जैसे लोगों के लिए आज़ाद करवा दिया। अरे अगर उन्होंने आज़ाद नहीं करवाया तो आज अंग्रेजों के लात जूते और घूसे खा रहे होते, और वही पढ़ेगा नाम में अनपढ़ गंवार होते। अरे देश इतना तरक्की कर रहा है, ठीक बात है कर रहा है, बट इनके जैसे लोग उसके बीच में रोड़ा बन रहे हैं। ये सिर्फ सेक्स को हवस की नज़र से देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहता हूँ, और मुझे जो करना चाहिए वो मैं अब करने वाला हूँ। पता है, जब किसी का रेप होता है ना तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है। हम सोचते हैं कि देश में हो क्या रहा है यार, यहाँ तो बेटियां भी सेफ नहीं है। तो फिर हम गुस्से में उठते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, धरना लगाते हैं, और फिर एक हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं। यही होता है ना। तो चलो एक बार ये ट्राई करते हैं कि मोमबत्ती की जगह उस रेपिस्ट को जलाते हैं। क्या पता रेप कम हो जाए। हर बार बेटियां ही जले, ये जरूरी तो नहीं ना। अब है सामने इसे